सो आज के लेक्चर में हम अपना मिलिंग चैप्टर आगे प्रोसीड करेंगे, जो कि है टॉपिक मिलिंग कटर, डिफरेंट मिलिंग कटर। तो आपके मिलिंग कटर कौन कौन से हैं? जैसे कि एक है आपका प्लेन मिलिंग कटर। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, हमने जो अब तक जो कटिंग टूल की बात की है वो हम इसी कटिंग टूल पे ही हमने काम किया है। ठीक है, आपको जो भी मैंने कटिंग टूल के बारे में बताया है वो हमने यही किया होगा ना, कि ये आपका कटिंग टूल है, ये इसके टीथ है, और जब ये इस रोटेट करेगा तो यहाँ से मटेरियल को रिमूव कर देगा। तो हम इसी टूल की बात कर रहे थे अब तक, जिसको हम बोलते हैं प्लेन मिलिंग कटर। ये देखिए, इसका फ़ायदा एक और ये भी है कि आपका मान लेते हैं कोई वर्कपीस है और इस वर्कपीस के ऊपर हम एक ऐसा रोलिंग टूल पास करवाते हैं, तो जब ये इसके ऊपर से पास करेगा तो पूरे वर्कपीस के ऊपर से मटेरियल को रिमूव कर देगा। तो ये आपका होता है प्लेन मिलिंग कटर, जो कि एक प्लेन सरफेस पे आपका वर्क करता हो। तो डेफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं, और इसके अलावा मैं आपको एक डेफिनेशन बोल देता हूँ। द कटर विच इज़ डिस्क शेप which is disc shape which is used for keyway and slot cutting। ओके, कीवे के लिए और स्लॉट कटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फेस मिलिंग कटर। फेस मिलिंग कटर की बात अगर हम करें तो आपको याद है, आपको एक ऑफलाइन लेक्चर में मैंने एक टूल बताया था। मान लेते ये आपका टूल है और इसको इस बार वर्टिकली न डाल के हॉरिजॉन्टली इसके ऊपर से पास करवाऊँ, और अगर इसके अंदर ये मूवमेंट होगी तो ये इसके चारों तरफ ऐसे घूमेगा और इसके ऊपर से जो भी है मटेरियल को रिमूव कर देगा। तो ऐसे मिलिंग कटर को हम क्या बोलते हैं? फेस मिलिंग कटर। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, दिस टाइप ऑफ कटर is used for finishing operation. Okay, axis of rotation of these cutter is perpendicular to the surface of workpiece। ओके, नेक्स्ट आपका साइड मिलिंग कटर। ठीक है, साइड मिलिंग कटर। ठीक है, आपको जस्ट अगर होल की वे बनाना हो या किसी को एक शेप प्रोवाइड करनी हो, लाइक मैं अगर एक एग्जांपल देता हूँ, ये आपका वर्कपीस है और आपको ये शेप प्रोवाइड करनी है, तो आप यहाँ से मटेरियल रिमूव करना है, तो उस केस में हम बेसिकली ये वाला साइड मिलिंग कटर यूज़ करते हैं। ओके, लिखिए, they have cutting teeth on both side which are used for cutting slot और फेस मिलिंग। ओके, नेक्स्ट हमारा है एंगल मिलिंग कटर। तो ऐसा कटर जिसमें आपके जो ये टीथ है वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे होंगे, उसे हम बोलते हैं एंगल मिलिंग कटर्स। मीन्स टीथ इस तरीके के होंगे, ऐसे ये एंगल पे होंगे टीथ। ठीक है, एंगल पे होने की वजह से आपको जो शेप मिलेगी वो शेप ये होगी, एंगुलर शेप। तो कभी भी हमें एंगुलर शेप की ज़रूरत पड़े तो हम यही यूज़ करेंगे। ओके, तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, द कटर in which
teeth are at teeth are at an angle which are used for angular cutting operation. ओके, नेक्स्ट है एंड मिलिंग कटर। तो एंड मिलिंग कटर बेसिकली क्या है, किस लिए काम आता है? देखिए, मान लेते हैं हमारी ये एक शेप है, ठीक है, और मुझे कॉर्नर में चाहिए थोड़ी फिनिशिंग, ऐसे ये फिनिशिंग चाहिए, तो मुझे कॉर्नर से मटेरियल को रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ इस कॉर्नर पे इस टूल को रखेंगे और वो क्या करेगा, कॉर्नर पे मूव होते होते सारा का सारा मटेरियल कॉर्नर से रिमूव कर देगा। ओके, और हमें जो शेप चाहिए वो शेप मिल जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम एंड मिलिंग कटर। इसके दोनों तरफ आपके जो कटिंग टीथ होंगे, तो इसको लिखना in this cutter teeth are on both end and used for surface projection, cutting slot such as die making। तो कभी हमें डाई प्रोड्यूस करवानी हो ना, तो भी हम इसको एंड मिलिंग को यूज़ करते हैं। मान लेते हैं एक क्यूबॉइडिकल ऑब्जेक्ट आपका क्यूब शेप में, इस बार ये भरा हुआ है, सॉलिड है पूरा। तो अगर मुझे यहाँ कोई शेप देनी है, तो हम उस कटिंग टूल को इसके ऊपर रखते हैं और ये उस पूरे हिस्से में होल या जो शेप है वो शेप हमें प्रोवाइड कर देगा। जैसे ये जो मैंने डार्क किया, यहाँ से इसने क्या कर दिया, मटेरियल रिमूव कर दिया। तो हम ये डाई मेकिंग के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। लास्ट है फोम मिलिंग कटर। सो फोम मिलिंग कटर बेसिकली इसमें हम इरेगुलर शेप्स होती है ना, उस शेप को हम काटते हैं, और इसमें दो टाइप की कटिंग शेप यूज़ करते हैं हम। फर्स्ट इज कन्वेक्स एंड सेकंड इज कनकेव। तो या तो ये शेप होगी या फिर ये शेप होगी, कन्वेक्स की या फिर कनकेव की। तो इरेगुलर शेप के लिए हम यूज़ करते हैं। तो डेफिनेशन आप इसके लिख सकते हैं, these are the milling cutter which are in concave and convex shape used for milling irregular forms। ओके, तो अब हमने क्या बात की है कि ये कटर्स कौन कौन से होते हैं। तो हमने ये 5-6 टाइप के कटर पढ़ लिए। तो इन 6 टाइप के कटर के बाद आपके इन कटर्स को यूज़ किस ऑपरेशन में करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है मिलिंग ऑपरेशन में फेस मिलिंग। तो जब हमें फेस को मिलिंग करना हो, जैसे कि यहाँ इसमें कौन सा टूल यूज़ किया, हमने ये टूल यूज़ किया है फेस मिलिंग का। तो जब हमें सरफेस को फिनिश करने की बारी आए, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं फेस मिलिंग। ओके, तो द मिलिंग ऑपरेशन which is used for milling face in which axis of rotation of cutter is perpendicular to the workpiece। यहाँ देखिए, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये रही, और ये वर्कपीस है।
ये दोनों आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ये इसके सरफेस के ऊपर बार बार घूमेगा और सरफेस ऊपर जो भी होगा मटेरियल को रिमूव कर देगा। नेक्स्ट है आपका एंगुलर मिलिंग। तो नाम से पता लग रहा है ऐसा मिलिंग जो एंगुलर कटिंग करे। और कौन सा मिलिंग टूल यूज़ करते हैं उसमें, एंगुलर। तो फिगर से आपको शेप क्लियर हो रही होगी, कितने एंगल से हमने इसको प्रोड्यूस किया है। तो आप इसमें डेफिनेशन में लिख लीजिए, इन दिस ऑपरेशन एंगुलर कटर is used to produce inclined surface. ओके, नेक्स्ट है फोम मिलिंग। तो याद है फोम मिलिंग में अभी बोला कनकेव और कन्वेक्स। देखिए ये शेप होती है, ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है, तो ये कैसा है, कनकेव कटर, कन्वेक्स कटर। ओके, तो फोम मिलिंग की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, this type of milling operation is done for irregular shape. ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेडल। स्ट्रेडल में आप देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा कटर यूज़ किए हुए, तो जहाँ सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं यूजुअली वहाँ स्ट्रेडल यूज़ करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं, इन दिस ऑपरेशन इन विच टू साइड मिलिंग कटर आर यूज्ड ओवर द वर्क पीस। ओके,